जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हमारे एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के व्याकरण संबंधित क्वेश्चन बनते हैं और हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि स्वावलंबन में उपसर्ग है। बताना है कि स्वावलंबन में उपसर्ग क्या है। ऑप्शन है स्व, सु, सत या सम। तो स्वावलंबन में स्व उपसर्ग है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें हम कि उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो स्वावलंबन में स्व प्रारंभ में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य अनुसार में कौन सी संधि है। तो मत्स्य अनुसार में आपकी यण संधि है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यण संधि की पहचान के लिए आपको आधा त, आधा र, आधा य यह मिलते हैं, आधा ल मिलता है, तो यह यण संधि की पहचान होती है। अगला क्वेश्चन है कि यथासाध्य में कौन सा समास है। तो यथासाध्य में आपका अव्ययी भाव समास है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अव्ययी भाव समास में आपके अव्यय होते हैं, जैसे कि यथा आपका एक अव्यय है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश से कुसुम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आकाश से कुसुम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है असंभव कार्य करने का दम भरना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कुंभील किसका पर्यायवाची शब्द है। तो कुंभील यह चोर का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सुमित्रानंदन पंत चिदम्बरा 1968, रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी 1972, अज्ञे हरिघास पर क्षण भर 1978, महादेवी वर्मा यामा 1982। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अज्ञे हरिघास पर क्षण भर 1978। यह बिल्कुल अलग है, क्योंकि सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था और रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए और महादेवी वर्मा को यामा के लिए, जबकि अज्ञे को हरिघास में क्षण भर के लिए पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह बिल्कुल अलग है। अगला है कि अवनति का विलोम क्या है। तो विलोम का मतलब होता है अपोजिट या उल्टा, तो अवनति का विलोम है उन्नति, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है। तो हर्ष स्वर आपके अ, ई, उ और री होते हैं, तो इनकी संख्या 4 होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। अगला क्वेश्चन है कि अंतस्थ और उष्म वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो अंतस्थ की 4 और प्लस उष्म की 4, यह दोनों मिला के 8 होती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीभ क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो यह 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पहला होता है अग्रभाग, दूसरा होता है मध्य भाग और तीसरा होता है आपका पश्च भाग। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी है। बताना है कि आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से शुद्ध वर्तनी किसकी है। बताना है कि स्वावलंबन किस प्रकार लिखा जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिस प्रकार ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है स्वावलंबी, यह बिल्कुल सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। तो कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अघोष वर्ण होते हैं। तो अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि आपके हो गया क, ख, ग, घ और अंगा। इसी प्रकार च, ट, त, प यहाँ तक आता है, और जो पहला और जो दूसरे होते हैं यह अघोष के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वर्ग का पहला और दूसरा। यदि बात करें तीसरे और चौथे और पांचवें की, तीसरा, चौथा और पांचवा यह सघोष के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत। तो सघोष के अंतर्गत आता है, जिसको हम घोष भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चाँद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है।
तो चाँद का मुंह टेढ़ा है, यह मुक्तिबोध की रचना है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकंपित वर्ण है, तो आपका र प्रकंपित वर्ण है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी है, बताना कि अंत्याक्षरी किस प्रकार लिखा जाता है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिस प्रकार ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है उसी प्रकार अंत्याक्षरी लिखा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की अंगुली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, तो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को हम अनामिका कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरु के साथ रहने वाला छात्र वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो जो गुरु के साथ रहता है छात्र उसे हम अंत्यवासी कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अथ का विलोम क्या है, तो अथ का विलोम होता है इति, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्सम शब्द है, बताना है कि ऊट का तत्सम शब्द क्या है। तो पहले तो आपको जानना चाहिए कि तत्सम शब्द कहते किसे हैं, तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो जाते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं, अर्थात उनमें परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा आपका उष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। यदि बात करें हम ऊँट की तो यह आपका तद्भव हो गया, तद्भव हो गया, इसलिए इसका तत्सम होगा ऑप्शन नंबर बी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निश्चल का संधि विच्छेद क्या है, तो निश्चल का संधि विच्छेद है निह प्लस छल, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए और बी सेम लिखा गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। यदि बात करें इसमें कौन संधि होगी, तो इसमें आपका विसर्ग संधि होगी। अगला क्वेश्चन है कि इतिश्री होना मुहारे का अर्थ क्या है, तो इतिश्री होना मुहारे का अर्थ है अंत होना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि महावीर में कौन सा समास है, तो महावीर का संधि विच्छेद होता है महान है जो वीर, इसका समास विग्रह होगा महान है जो वीर, तो है जो आपके कर्मधारय समास में आता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि महावीर में कर्मधारय समास है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर मेरा बताइएगा। इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछने आने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।